Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Pirimisa and in this video I am presenting some important trigonometric formulas which is important from the point of view of the exam. Guys, mostly students do not remember these formulas if we do not learn these formulas by the trick, because these formulas is most important to solve any trigonometric questions. And now in this video I am telling only the tricks that how to learn and how to remember these formulas, because these formulas most important. So guys, this video is going to the enjoyable, because in the whole video I shall tell all formulas by the trick. सो इस वीडियो में सारे के सारे फार्मूले सभी फार्मूले ट्रिक के द्वारा बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड सो गाइस, आई थिंक यू विल लर्न ऑल फार्मूलेज बाय ट्रिक्स. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, फार्मूला इज साइन सी प्लस साइन डी. वी नो वेरी वेल दैट साइन इज लेसर देन कॉस, क्योंकि कॉस क्या होता है, साइन से बड़ा होता है. इसलिए अब देखिए, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है. 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2. अब देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कॉस बड़ा होता है, लेकिन यहाँ साइन के कौन सी पावर में, प्लस पावर में, इसलिए यहाँ पहले आएगा साइन फिर आएगा कॉस. इसलिए तो 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 हो गया, cos c माइनस डी अपॉन 2 हो गया. या आप ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हैं कि साइन 100% पावर में है और प्लस लग गया तो इसकी पावर और बढ़ जाती है, लेकिन जब ये दूसरी तरफ जाता है तो उसकी पावर डिवाइड हो जाती है. लेकिन प्लस की वजह से यहाँ 2 sin c प्लस डी अपॉन आ गया और cos c माइनस डी अपॉन आ गया. साइन की पावर कितनी है, 80%. cos की पावर कितनी है, 20%. अब सेकेंड फार्मूले पे आते हैं. साइन सी माइनस साइन डी इजकल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2. अब देखिए, यहाँ पर साइन किस में, नेगेटिव में है, इसका मतलब पावर भी इसकी घट गई, इसलिए साइन क्या आ गया यहाँ पर बाद में आ गया, तो कॉस पहले आ गया. 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2. आफ्टर डैट cos c प्लस cos d. स्टूडेंट्स देखिए, कॉस हमेशा बड़ा होता है साइन से. अब जब प्लस पावर होगी तो और इंक्रीज हो गई पावर. यहाँ पर अमीर कौन है, रिच कौन है, कॉस, और गरीब कौन है, साइन. तो इसलिए दोनों तरफ कॉस आएगा कि कॉस की तो पावर ही ज़्यादा है, तो इसलिए 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2. अब कॉस है तो अमीर, लेकिन बेचारे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, इसलिए उसकी पावर क्या है, प्लस में है. जब नुकसान हो गया कॉस को तो उसकी पावर भी घटेगी, इसलिए नुकसान होने की वजह से जो गरीब था वो अमीर के घर में रहने लगा. इसलिए 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 आ गया और sin d माइनस c अपॉन 2 आ गया. लेकिन गरीब के दिल में क्या थी, जगह थी, इसलिए गरीब ने थोड़ी सी जगह अमीर को रहने के लिए दे दी, तो d माइनस c अपॉन 2 हो गया यहाँ पर, वरना c माइनस डी होता अगर गरीब उसे धक्का दे देता अमीर वाले को, मतलब कॉस को, साइन. ठीक है, तो इस तरीके आप समझिए, अगर साइन गरीब है, साइन अगर धक्का देता कॉस को, निकाल देता उसके घर से, तो उसे वो भी जगह नहीं मिलती. लेकिन साइन के दिल में हमेशा जगह है, मतलब गरीब के दिल में हमेशा जगह होती है, इसलिए डी माइनस सी अपॉन 2 हो गया. अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, डेट इज 2 cos a cos b इजकल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी. अभी बताया मैंने, कॉस हमेशा अमीर है और साइन क्या हमेशा गरीब है. तो जब cos a cos b है, इसका मतलब दोनों तरफ क्या आएगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी आएगा, क्योंकि गरीब है, अमीर है cos और गरीब है साइन. अब 2 sin साइन भी आ गया. साइन क्या होता है, हमेशा गरीब होता है, इसलिए cos ने उसका जो झोपड़ पट्टी जितनी ज़मीन थी वो सब कब्जा कर लिया उस पर, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर cos a माइनस बी आ गया और माइनस में cos a प्लस बी आ गया. क्यों, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर देखा हमने 2 sin साइन भी जो था वो इस तरीके से डिवाइड हो गया, ये भी बता दिया मैंने. अब कॉस ने जब उसके घर कब्जा किया, लेकिन थोड़ी सी ज़मीन साइन ने छीन ली उससे, तो इसलिए cos a माइनस भी हो गया माइनस cos a प्लस भी हो गया, मतलब थोड़ी सी उसकी पावर पे माइनस लग गया, मतलब पावर उसकी क्या हुई, cos की घट गई. इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट फॉर्मूला आता है 2 sin a cos b. अब देखना, एक साइन भी रह रहा है, कॉस भी रह रहा है, दोनों एक ही जगह रह रहे हैं, इसलिए. लेकिन अब जो अमीर था गरीब के घर में घुसेगा, लेकिन गरीब जो होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है कॉस से ताकत में. अमीर इतना नहीं होगा, लेकिन गरीब ज़्यादा होता, तो इसलिए गरीब ने जब अमीर उसके घर रहने आया तो उसने मार मार के उसे छोटा कर दिया. इसलिए क्या हुआ, साइन a प्लस भी आ गया और प्लस में साइन a माइनस भी आ गया, दोनों तरफ साइन आ गया, क्योंकि साइन की पावर बढ़ गई.
इसी तरीके से 2 कॉज साइन भी है, तो यहाँ पर भी साइन की पावर बड़ी होगी, एक बार साइन है एक बार कॉज, तो साइन ए प्लस बी। लेकिन यहाँ पर थोड़े सा कॉज ने कब्जा कर लिया, इसलिए कॉज पहले आ गया था तो माइनस आ गया यहाँ पर, तो थोड़ी सी पावर क्या होगी, घट गई साइन की, इसलिए माइनस का साइन ए माइनस बी हो गया। अब देखिए यहाँ आ गया साइन ए प्लस बी। बताया था मैंने कि ये साइन हमेशा छोटा होता है। अब साइन ए प्लस बी, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर साइन ए प्लस बी कहाँ है, प्लस वाला यहाँ है और यहाँ दोनों प्लस के हैं, मतलब पहले ये उतार लो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस का है, मतलब प्लस का कॉज ए साइन बी, उतर गया सिंपल। इन द सेम वे साइन ए माइनस बी, अब दो यहाँ साइन ए माइनस बी कहाँ आ रहा है पूरे फॉर्मूले में, यहाँ आ रहा है, तो साइन ए माइनस बी प्लस का है, मीन्स ये प्लस का आ जाएगा साइन ए कॉस बी, यहाँ पर माइनस का आ रहा है, मतलब माइनस लगा के कॉज ए साइन बी। इन द सेम वे कॉज ए प्लस बी, देखो यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है और कॉज ए प्लस बी ये माइनस का आ रहा है, तो पहले कॉज ए प्लस बी आएगा प्लस का, कॉज ए कॉज बी ये माइनस का है, मतलब साइन ए साइन बी। इन द सेम में देखा कॉज ए माइनस बी कहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, दोनों प्लस के हैं, मतलब कॉज ए कॉज बी आएगा प्लस साइन ए साइन बी, दोनों प्लस के, तो ये फॉर्मूले होगा यहाँ पर, इसी कारण ये यहाँ पर प्लस माइनस इस तरीके से ये यूज किया जाएगा। तो दीज फॉर्मूले हैज़ बीन डन, आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल दीज फॉर्मूले, और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी जो मैंने ट्रिक्स से फॉर्मूले बताए हैं। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आई हो फॉर्मूले की, और आपसे अगर इस ट्रिक्स के द्वारा फॉर्मूले को रिमेंबर करने में एबल है, मतलब लर्न कर सकते हैं इससे, तो आप प्लीज़ कमेंट करके जो बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसे लगी, जिससे मुझे पता चले कि मैंने अपनी जो ट्रिक खुद बनाई है उसको कैसे मैंने अप्लाई किया है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड share to help any other person. Okay, so guys, thank you very much.